बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर। आपको पता है कि हम लोग पीपीएससी लेक्चरर जर्नलिज्म का जो टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव वाइज और ऑब्जेक्टिव वाइज। हर टॉपिक का हम लोग सब्जेक्टिव वाइज और ऑब्जेक्टिव वाइज कर रहे हैं जहाँ जहाँ से एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड होते हैं। पीपीएससी एफपीएससी में जो भी मैस कम्युनिकेशन से रेलिवेंट जॉब होती हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जॉब होती है, तो ये डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, वो भी सेम इसी पैटर्न पे होता है। 80% उसमें भी डिपार्टमेंटल एमसीक्यूज होते हैं। तो इसके अलावा क्या है, इसके साथ साथ जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में, ओपन यूनि से कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या कभी कभी हमारा लेसन मिस हो जाता है, लेक्चर मिस हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पूरे जर्नलिज्म के जितना भी कोर्स होता है, पढ़ाया जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो पीछे मैंने जो पीपीएससी लेक्चरार और एफपीएससी डिपार्टमेंटल टेस्ट के लिए, एफपीएससी में भी लेक्चरार की जॉब्स होती है जर्नलिज्म की, तो उसमें जितने भी मतलब कि उसको मैंने आपको एक सीरीज बना के दी थी कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस पूरी सीरीज में सारे पार्ट्स के मुताबिक हम लोग क्या पढ़ेंगे। एडिटोरियल फीचर एंड कॉलम के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, उसके बाकायदा मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाई है कि अखबार में एडिटोरियल कैसा होता है, कॉलम कैसा होता है, फीचर कैसा होता है। उसका ये हमारा पार्ट 1 था, उसको सारा हम लोगों ने ऑल पर्सपेक्टिव से सब्जेक्टिव वाइज देखा। उसके बाद हम लोगों ने उसके एक्सपेक्टेड जितने भी एमसीक्यूज थे जो बुक में आए थे, जो इंटरनेट से मिले थे, जो हमारे पास पास्ट पेपर से आए थे, उन सब का मैंने एक अलग से पार्ट बनाया है वीडियो का, वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल से, नॉलेज कैप्शन से। ठीक है, तो अब ये है हम लोग मॉडल्स पा रहे हैं। ठीक है, अब मॉडल से जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं या पेपर्स में आए हुए हैं, पहले हम लोग इनको क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। पहले हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, एफपीएससी पीपीएससी, इसमें जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनकी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करके पेश किया जाता है। स्टूडेंट्स को माइंड लेवल चेक करना होता है कि इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तो उसके लिए हमें हर टॉपिक को सब्जेक्टिवाइज प्लस ऑब्जेक्टिवाइज करना होता है, ताकि एक मिशन है हमारा कि हम 70+ मार्क्स में जा सकें, ताकि हम लोग पेपर पास करने के साथ साथ हम लोग एलोकेशन की तरफ भी जा सके, हमारी एलोकेशन हो सके। ठीक है, तो इसमें मॉडल्स का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें 2 मॉडल्स, मतलब कि एक मैंने 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है, और दूसरा मेरा जो मॉडल है यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का मॉडल। ये मैंने पहले ही बनाए हुए हैं, इनके ऊपर वीडियोस मैंने पहले से ही बनाई हुई हैं, उनके साथ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको उसी वीडियोस के अंदर, तो इसका लिंक्स मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड मॉडल आ रहा है वो डिपेंडेंसी मॉडल है। इसके नाम से ही जाहिर है डिपेंडेंसी मॉडल। अगर तो कुछ बच्चों का यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये इसी के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, अगर तो आप लोगों को ये सब पेपर में आ जाता है, आप एमफिल मास्टर स्टडी के लिए इस लेसन को समझ रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डिपेंडेंसी मॉडल किसने प्रपोज किया था। तो ये उनका नेम है जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, ये नेम को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और कब प्रपोज हुआ था, 1976 में हुआ था। ये 2 चीज़ें याद करने की हैं कि ये मॉडल कब पेश किया था और किसने पेश किया था। अब जो डिपेंडेंसी थ्योरी के इंटीग्रल हैं वो क्या अब बताते हैं, वो ये बताते हैं सॉफ्ट पर्सपेक्टिव। सबसे पहला तो ये वह पर्सपेक्टिव है कि इट कंबाइंस पर्सपेक्टिव फ्रॉम साइकोलॉजी। ठीक है, ये लिंक करता है आपकी साइकी के साथ, इसकी ऑडियंस की साइकी के साथ, कि मीडिया कितना डिपेंड करता है ऑडियंस की साइके के साथ। फिर सेकंड इसके जो इंटीग्रल आ जाते हैं हमारे पास, इसमें पर्सपेक्टिव क्या करना होता है, जो कैजुअल अप्रोचेज होती हैं, कैजुअल जो मीडिया की अप्रोचेज हैं। थर्ड, ये किसको कंबाइन करते हैं, किस चीज़ के एलिमेंट को कंबाइन करता है डिपेंडेंसी मॉडल, ये यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन के जो उसके अंदर बातें थी उसको कंबाइन करता है, उसके साथ मिलता है विद दोज ऑफ मीडिया इफेक्ट, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती बातों को पॉइंट ट्रेस किया गया था। उसके बाद ट्रेडिशन, इट्स प्राइमरी फोकस क्या होता है कि इस लेस इफेक्ट ऑन एंड, क्या है कि मीडिया को जो इफेक्ट्स है वो लेस होता है। कभी ये नहीं, जैसे मैथमेटिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि मीडिया का डायरेक्ट इंजेक्ट कर देता है इफेक्ट, लेकिन ये इसके ऊपर आर्गू करता है कि ये कभी लेस होता है और कभी मोर। ऑन वाई मीडिया इफेक्ट्स टिपिकली आर लिमिटेड, ये इसका जो इफेक्ट है वो लिमिटेड क्यों होता है। फर्स्टली
क्या कहेंगे हम लोग के कॉन्सिक्वेंस फिलॉसफी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है इनटू द थ्योरी। ये इनकॉर्पोरेटेड है कि ये जो है ट्रेडिशनल कंसर्न है विद द कंटेंट ऑफ मीडिया मैसेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑडियंस। मतलब कि सारी जो थेरीज है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताती है कि मीडिया का इफेक्ट जो है वो ऑडियंस पे कैसा है। टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी इसी पे आर्गू करती है कि जो मीडिया का इफेक्ट ऑडियंस लेती है, ये नहीं कि मीडिया ने कह दिया और आवाम ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन है कि पीपल जो है वो मीडिया को ग्रेटिफाई करते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, सिर्फ मीडिया को यूज़ करते हैं, वो इसका असर नहीं लेते। ठीक है, तो ये जब डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह इसको कंबाइन करता है। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो कोर्स अजम्पशन एंड स्टेटमेंट है कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो क्या अजम्पशन देती है। पर्पस इज एन इंटीग्रल रिलेशनशिप अमंग ऑडियंस मीडिया एंड द लार्जेस्ट सोशल सिस्टम। एक मीडिया के साथ साथ अगर टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उसमें भी सोशल की बात यानी कि ओपिनियन लीडर की बात की गई थी मीडिया इफेक्ट के साथ साथ। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, सोशल सिस्टम की बात हो रही है कि मीडिया का जो इफेक्ट है वो ऑडियंस पे तो करता होगा, ठीक है, इंडिविजुअल पे, लेकिन साथ साथ इस इफेक्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सोशल सिस्टम का भी कोई इफेक्ट है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आज के दौर से दूं तो क्या है कि मीडिया जो खबर सुनाता है, अब तो हर बंदा अपने पसंद का चैनल न्यूज़ वहीं से न्यूज़ सुनना पसंद करता है क्योंकि उसे पता है उसकी साइकी उस चैनल के साथ मिलती है और बाद में वो जो खबर उसे नहीं पसंद आई होती उसके अगेंस्ट क्या है सोशल मीडिया पे तबसरा होना शुरू हो जाता है। तो वो सोशल मीडिया पे उसी पेज को उसी वीडियो को जाके देखेगा जहाँ पे उसको जो खबर पसंद नहीं थी आई और उसके ऊपर तनकीद की जा रही है। इसका मतलब है कि वो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, खबर का असर नहीं ले रहा। दिस थ्योरी प्रिडिक्ट दैट यू डिपेंड ऑन मीडिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू मीट सर्टेन नीड्स एंड अचीव सर्टेन गोल्स। ये थ्योरी ना मतलब कि आप अपने मखसूस ज़रूरियात के लिए मीडिया पर और अपने मखसूस मतलब के गोल्स होते हैं आपके जिसके ऊपर आप मीडिया पे डिपेंड करते हो, इसमें ही वही बात की गई है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का बार बार इसको हवाला दिया जा रहा है। इसका लेसन आप लोगों ने लाजमी सुनना है, उससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका जिक्र क्यों आ रहा है। बट यू डू नॉट डिपेंड ऑन आल मीडिया इक्वली। वही बात कि आप सारे मीडिया पे इक्वली डिपेंड नहीं करते। टू फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स होते हैं मीडिया के जो इन्फ्लुएंस होते हैं डिग्री ऑफ मीडिया डिपेंडेंस। फर्स्ट यू विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन मीडिया डेट मीट अ नंबर ऑफ योर नीड्स। आप उसी मीडिया से ज़्यादा तक आप उसी मीडिया पे डिपेंड करेंगे जहाँ पे आपकी ज़रूरियत ज़्यादा पूरी हो रही है। अगर तो एक खातून है और उसे खाने बनाने में इंटरेस्ट है तो वो खाने बनाने वाला ही चैनल देखेगी और फिर उस चैनल में भी उसने सर्टेन की होती है, सर्टेन उसकी जो मखसूस होती है, उसकी जो फेवरेट एंकर होती है, जो फेवरेट उसके खाने बनाने वाली होती है, तो वो उसी का ही शो देखेगी, उसी टाइम पे ही मीडिया को असर करेगी उसी टाइम में। चाहे उसके बाद उससे पहले लगने वाले शो ज़्यादा अच्छी रेसिपीज दे रहे हो, लेकिन इसका मतलब है कि मीडिया अपना कोई इफेक्ट नहीं रख रहा। वो सिर्फ ये है कि उसे अपनी खास ज़रूरियात को पूरा करना है, इसलिए वो मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, द सेकेंड सोर्स डिपेंडेंसी क्या है, इस सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी की जो बातें खबर अखबार मैंने इसकी एग्जांपल भेजी है, अब बताइए आप लोगों को। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट आर हाई स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिसेस आर चैलेंज्ड। ये ज़्यादा चैलेंज बन जाते हैं मीडिया के इफ़ेक्ट में। एक खबर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हर एंकर जो है वो कोई हुकूमत से खुश होता है, कोई हुकूमत के हक़ में खबरें दे रहा होता है, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जो हुकूमत के मुखालफिन होते हैं वो उन एंकर्स को सुनना पसंद करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, और जो हुकूमत के हक़ में होते हैं वो उन एंकर्स को सुनना पसंद करेंगे जो हुकूमत के हक़ में न्यूज़ दे रहे होते हैं। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आ जाता है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी वो बातें भी डिस्कस कर रहे होते हैं जो वो चैनल की पॉलिसी के मुताबिक वो डिस्कस नहीं कर पाते थे। तो अब वो सोशल मीडिया पे भी आके उनके मज़ीद वहाँ पे सुनेंगे। तो दैट्स मीडिया का इफ़ेक्ट इतना नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें इंटरप्ट करती हैं जो मीडिया का सही से असर होने नहीं देती। एट सच टाइम्स योर रेलिवेंस ऑन द मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन विल इंक्रीज। ठीक हो गया, आप इसलिए इस्तेमाल करते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो। एट अदर मोर स्टेबल टाइम्स योर डिपेंडेंसी ऑन मीडिया में गो वे डाउन।
आपकी डिपेंडेंसी कभी डाउन भी हो सकती है वंस। अच्छा जी, एक बंदा डिपेंड रहता है मीडिया पे क्योंकि उसे अपनी ज़रूरियात है, कुछ चीज़ें उसे मीडिया से देखनी है, कुछ चीज़ें उसे मीडिया से लेनी है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो अगर आप कहो कि मीडिया उसको कंट्रोल कर रहा है, मीडिया उस पर डिपेंड कर रहा है, वो मीडिया पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सारी बातें गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया अपना एक ख़ास जो है वो इम्पैक्ट नहीं रख रहा, उसके साथ-साथ वो मीडिया पे सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात की वजह से डिपेंड कर रहा है, अदरवाइज़ मीडिया उसके ऊपर अपना ख़ास कंट्रोल नहीं रख पा रहा। ये बाकी कुछ थ्योरीज़ है, उसको अपोज़ भी करती है डिपेंडेंसी की थ्योरी। अब यहाँ पे उन्होंने एक आपको चार्ट बना के बताया है कि जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो कंसेप्चुअल क्या है कि इफ़ेक्ट्स कैसे आता है। इफ़ेक्ट्स एक सोशल सिस्टम है और एक तरफ मीडिया सिस्टम है। सोशल सिस्टम में आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो तो भी आप लोग कहते हो नहीं नहीं ये तो बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वहीं लगे हुए हैं, ऐसा हकीकत में नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपका एक ओपिनियन लीडर होता है जो आपको गाइड करता है कि ये खबर ऐसी नहीं है, ये मीडिया सिर्फ इसे प्रिटेंड कर रहा है, सिर्फ इसे बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, तो आप उसकी बात को ज़्यादा फिर असर ले लोगे कि हाँ ऐसा ही है। एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे आप लोगों से भी मिलते हो, जहाँ पे आपका सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप, यूट्यूब और उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा सारा सोशल सिस्टम में आ जाता है। एक है मीडिया सिस्टम है, अब दोनों जाके मिल रहे हैं ऑडियंसिस से, ऑडियंसिस का इसके बाद मिलके इफेक्ट्स बनता है। अगर आप सिर्फ कह दें कि सिर्फ मीडिया सिस्टम ही ऑडियंस पे इफेक्ट कर रही है तो ये गलत है। ये दो चीज़ें मिलके फिर इफेक्ट की तरफ लेकर आती हैं, अदरवाइज मीडिया डिपेंड नहीं करता। तो दिस मॉडल इज द जनरल आइडिया ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी। अब जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट डज डिपेंडेंसी थ्योरी प्रिडिक्ट्स, मतलब कि प्रिडिक्ट्स क्या करती है और किसने प्रपोज किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ जाएगी कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है states that the more dependent on individual is on the media for having his or her need, यानी कि ये जो है वो सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए मीडिया पे डिपेंड करते हैं। टू द पर्सन, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो मीडिया का असर नहीं ले रहे कि मीडिया पे ये वाला टॉक शो भी चल रहा है तो हमें देखना ही देखना है, मुझे नहीं पसंद, मेरी इस ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से, इसमें ऐसा टॉपिक ही नहीं डिस्कस हो रहा जिससे मुझे कुछ मिल सके, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज़ हो सके, तो ऐसे मैं उस टॉक शो को नहीं देखूंगी, मैं उसे छोड़ दूंगी और आगे चल पड़ूंगी। तो डैट्स मीन कि मैं अपनी सिर्फ नीड को पूरा करने के लिए ही मीडिया पे डिपेंड कर रही हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के, अब इसके क्रिटिक्स क्या है। मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी प्रिडिक्ट अ कोरिलेशन, ये कोरिलेशन है किसके दरमियान है, मीडिया डिपेंडेंस एंड इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया। यहाँ पे कोरिलेशन है, एक तो मीडिया पे जो लोग डिपेंड्स करते हैं, फिर मीडिया की अहमियत और उसके असरात क्या होते हैं। बट ईच पर्सन यूजेस अ मीडिया इन डिफरेंट वेज, जाहिर सी बात है हर बंदे पर मीडिया का एक जैसा असर नहीं होता, कुछ मीडिया का असर ले भी लेते हैं और कुछ नहीं लेते। तो क्या है, हर बंदा इसके ज़िंदगी में हर चैनल की, हर एंकर की, हर शो की, हर ड्रामे की, हर मूवी की अलग अलग से अहमियत होती है। आल्सो द मीडिया इफेक्ट्स ईच पर्सन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। इट हैज़ एक्सप्लेनरी पावर बट मोर ऑफ प्रिडिक्ट्स, जो प्रिडिक्टिव पावर्स हैं, बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स हाउ डिपेंडेंसी ऑन द मीडिया कोरिलेशन विद इम्पोर्टेंस ऑफ द नीड टू अ सर्टेन पर्सन, सो वी कैन से दैट मीडिया डिपेंडेंसी मॉडल इज। तो अब इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि मीडिया डिपेंडेंसी मॉडल एक्चुअली है क्या। सबसे पहले क्या है कि रिलेटिव सिंपल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल रिलेटिवली इसको समझना आसान है। इट कैन बी प्रूव फॉल्स, ये बिल्कुल गलत भी साबित हो सकता है जो डिपेंडेंसी मॉडल है। अब ज़रूरी तो नहीं जो यहाँ पे कहा जा रहा है वैसा ही है, ऐसा नहीं है। इफ़ अ पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडिया, मीडिया विल नॉट बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू दैट इंडिविजुअल। एक बंदा है उसका खबरों से, टॉक शो से, टीवी से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत इतनी होती है, तो मीडिया उसकी ज़िंदगी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो मीडिया हर बंदे को, हर एक बंदे को इनफरादी तौर पे इम्पेक्ट नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में वैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कुछ लोगों की ज़िंदगी में खबर अखबार की बड़ी अहमियत है, टॉक शोज़ की बड़ी अहमियत है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं होती। इट इज़ इंटरनली कंसिस्टेंट with matter theoretical, ठीक है, matter theoretical assumptions on the same side, ये इस सेम साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। इट इज अ springboard to further
रिसर्च स्पेशली सो सिंस इट केम फ्रॉम अदर थेरीज कि ये दूसरी थेरी से भी लिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बात डिस्कस की गई है, क्योंकि उसमें सोशल सिस्टम है आपका, तो उसमें ओपिनियन लीडर को ज़्यादा मेंशन किया गया है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थेरी है, तो उसमें भी क्या है कि मीडिया सिर्फ लोग मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड रिलेट अदर मीडिया इफेक्ट्स थ्योरीज। ये जो दूसरी मीडिया के साथ इफेक्ट्स थ्योरी है उसको भी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारा होगा एजेंडा सेटिंग एंड इफेक्ट मॉडल होगा, फिर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हमारे पूरे मॉडल्स का कंप्लीट हो जाएगा, लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इनसे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज पेपर्स में पूछे जा चुके हैं या बुक में है हमारे पास, उन सब के फिर एक पार्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप इस सीरीज के मुताबिक चलेंगे तो आपको लेक्चरर, पीपीएससी, एफपीएससी और एफ डिपार्टमेंटल टेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पीएचडी के लिए भी जा रहे हैं मेरा ख्याल है तो भी आप लोगों को ये सारे लेसन सुनने चाहिए।